हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जिनगर, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, नशा मुक्ति विशेषज्ञ और सेक्सोलॉजिस्ट। आज अपन बात करेंगे सीरोटोनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में, जो कि अपने ब्रेन के अंदर एक एसेंशियल न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके बिहेवियर, आपके मूड को रेगुलेट करता है। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा है कि अपने ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जैसे डोपामिन, सीरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन। इस तरीके से कई न्यूरोट्रांसमीटर अपने ब्रेन के अंदर होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर आपके व्यवहार को, आपके भावनाओं को, आपके दिमाग के फंक्शन को, याददाश्त को मैनेज रखते हैं, उनको बना के रखते हैं। उन्हीं में से आज अपन बात करेंगे सीरोटोनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में। ऐसा है कि आप लोगों को सबको पता है कि सीरोटोनिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जिसकी कमी की वजह से अपन को डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, आपको फोबिया की बीमारी हो जाती है, आपको पैनिक डिसऑर्डर, ओसीडी, सोशल फोबिया, ऐसी कई बीमारियां हैं जो कि सीरोटोनिन की मात्रा कम होने की वजह से हो जाती है। तो ये सीरोटोनिन आपकी बॉडी में करता क्या है, इसके फंक्शन क्या है? देखिए, ऐसा है कि सीरोटोनिन आपको खुश रखता है, आपको फोकस्ड रखता है, आपकी याददाश्त को बना के रखता है, आपको स्टेबल रखता है। आप ना तो ज़्यादा उदास हो पाएंगे और ना ही ज़्यादा खुश हो पाएंगे। आप स्टेबल रहेंगे, आपका मूड स्विंग जो है वो कम हो जाएगा। ये सीरोटोनिन की वजह से होता है। ये सीरोटोनिन ऐसा एक हार्मोन है जो आपको अराउज रखता है, आपको एक्टिव रखता है, आपके इंटरेस्ट बनाए रखते हैं, आपके आपके जो काम करने का तरीका है उसको मैनेज रखता है। तो सीरोटोनिन की मात्रा अपने ब्रेन के अंदर कम हो जाए तो आपको डिप्रेशन के लक्षण आते हैं, एंजाइटी के लक्षण आते हैं। और सीरोटोनिन की मात्रा अगर आपके अंदर नॉर्मल है तो आप काम रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, आपको एंजाइटी के सिम्टम्स नहीं आते। और अगर सीरोटोनिन की मात्रा आपको बढ़ जाए, जैसे सीरोटोनिन सिंड्रोम के अंदर होती है, तो सीरोटोनिन सिंड्रोम होता है, उसके अंदर सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है। हाँ, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, वो एक रेयर बीमारी है, लाखों में किसी एक आध को होती है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके अंदर सीरोटोनिन की मात्रा अपने ब्रेन के अंदर बढ़ जाती है, उसकी वजह से ड्राउजी हो जाता है, हाइपर एरोजल हो जाता है, डिलीरियम हो जाता है। तो सीरोटोनिन आपके मूड को रेगुलेट करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं कि ब्रेन के अलावा सीरोटोनिन जो है वो पेट के अंदर रहता है, अपने इंटेस्टाइन के अंदर और आमाशय के अंदर, स्टोमक के अंदर रहता है। और मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, अपनी बॉडी में सबसे ज़्यादा सीरोटोनिन जो है वो पेट के अंदर, इंटेस्टाइन और स्टोमक के अंदर पाया जाता है। और वो सीरोटोनिन आपके आपके पाचन क्रिया को रेगुलेट करता है, और जो इंटेस्टाइन का मूवमेंट होता है कि खाना आगे की तरफ बढ़ता रहे और धीरे धीरे आप पॉटी में निकल जाए, तो वो जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट भी जो है वो सीरोटोनिन से रेगुलेट होता है। तो अगर उसकी अधिकता और कमी अगर हो जाए तो या तो कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन हो जाएंगे। इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स के अलावा ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे कीमोटैक्टिक रिसेप्टर्स होते हैं, एरियाज होते हैं, उसके अंदर सीरोटोनिन की मात्रा कम ज़्यादा होने की वजह से आपको लूज मोशन हो सकते हैं और आपको उल्टी जैसा महसूस हो सकता है। तो नॉर्मल मात्रा अगर अगर आपके ब्रेन के अंदर है, ब्रेन स्टेम के अंदर है, तो वो आपको नोजिया या उल्टी जैसी सेंसेशन जो है वो सप्रेस करके रखते हैं, ये चीज़ों को दबा के रखता है। इसके अलावा सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर आपके स्लीप को रेगुलेट करता है। वो अपने ब्रेन के अंदर रास, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS, ऐसा एक सिस्टम होता है अपने ब्रेन के अंदर जिसको अपन रास बोलते हैं। वो उसको उसको रेगुलेट करने के लिए सीरोटोनिन की मात्रा नॉर्मल होनी बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी कमी और अधिकता होए तो आप या तो ज़्यादा सोएंगे या फिर आप कम सोएंगे। तो स्लीप को रेगुलेट करने में भी सीरोटोनिन की मुख्य भूमिका है, एक इम्पोर्टेंट भूमिका है। उसके अलावा सीरोटोनिन अपने क्लोटिंग के अंदर हेल्प करता है। प्लेटलेट के अंदर भी सीरोटोनिन होता है जो अपन के ब्लड के अंदर रहती है। वो क्लोटिंग के लिए, अगर आपके कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ की जो आर्टरीज होती है या वेन्स होती है उनको सकड़ा कर देती है और ब्लीडिंग को रोकती है। तो उसके अंदर सीरोटोनिन जो है मुख्य भूमिका निभाता है। उसके अलावा बोन हेल्थ, अपनी जो हड्डियां हैं, सीरोटोनिन अगर अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, अपनी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है अगर सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाए तो। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेक्सुअल फंक्शन, अपनी लिबिडो, सेक्स करने की इच्छा और सीरोटोनिन के बीच में क्या कनेक्शन है। ऐसा है कि मैं इसके लिए भी एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ, वो जल्द ही मैं रिलीज करूँगा।
तो सेक्सुअल फंक्शन और सीरोटोनिन के बीच में क्या संबंध है? ऐसा है कि अगर सीरोटोनिन की मात्रा कम हो जाए तो सेक्सुअल लिबिडो जो है आपका सेक्सुअल फंक्शन बढ़ जाता है, और सेरोटोनिन की मात्रा अगर आपके ब्रेन के अंदर बढ़ जाती है तो सेक्सुअल फंक्शन और सेक्सुअल अगर डिज़ायर जो है आपकी सेक्स करने की इच्छा जो है वो कम हो जाती है, ऐसा देखा गया है। तो सीरोटोनिन आपके ब्रेन के अंदर आपके मूड को तो रेगुलेट करता ही करता है, आपका मन खुश रखता है, उसके अलावा आपके पेट को रेगुलेट करता है, आपके खाने को पचाने में और उसके मूवमेंट को रेगुलेट करता है, आपके नोज़िया और डायरिया को रेगुलेट करता है, वो आपके स्लीप को रेगुलेट करता है, आपके ब्लड के अंदर क्लोटिंग को रेगुलेट करता है, बोन की डेंसिटी को रेगुलेट करता है, उसके अलावा आपके सेक्सुअल फंक्शन को भी रेगुलेट करता है। तो सीरोटोनिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो पूरे बॉडी के अंदर होता है और आपके बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर आपके काम आएगा। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।